बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, भारत के संविधान के निर्माण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया था। इससे भारत की एकता और अधिक बढ़ी है कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ऐसा मतदाता सूची विरोध किया उन्होंने। साथियों, भारत के पड़ोसी देशों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के मॉडर्नाइजेशन पर, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। आर्मी की जरूरत की चीजों पर अपने ही देश में बनाया जाना चाहिए, अपनी देश की धरती पर बनना चाहिए, अपने देशवासी नौजवानों के हाथों से बनना चाहिए। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आज हम चाहे तोप हो, मिसाइल हो, समाप्त होते होते 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के दूसरे देशों को बहनों भाई, हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के दूसरे देशों को बहनों भाई। भारत में कोऑपरेटिव सहकारिता का भी यदि कोई प्रेरणा स्रोत रहा है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही गुजरात के दुग्ध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव यानी सहकारिता बनाने की सलाह दी थी और इसी के बाद अमूल का जन्म हुआ था, जिस अमूल से बच्चा केवल गुजरात का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का परिचित। और बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है। और आपने देखा होगा, सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है मोदी जी ने। यह बात मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, सहकारिता मंत्रालय को अलग से मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। एक तरफ हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मेरे बहनों भाइयों सरदार पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की भी उनके द्वारा कोशिश हो रही है। लेकिन उनकी कोशिश किसी भी सूरत में जब तक हम लोग हैं कामयाब नहीं होने देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देहांत के बाद जनता ने श्रद्धापूर्वक एक स्मारक बनाने के लिए धन एकत्रित किया था। लेकिन यह बात जब नेहरू जी तक पहुंची, जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था सरदार पटेल तो किसानों के नेता थे, इसलिए यह धन गांव के कुएं और सड़क बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। क्या तमाशा था? सरदार पटेल आजीवन किसानों के लिए कार्य करते रहे। यह तर्क दिया था। मेरे बहनों भाइयों, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कुएं और सड़क बनाने का काम तो सरकार का होता है। उसके लिए स्मारक के पैसे का इस्तेमाल करने का सुझाव यह बेतुका लगता है मुझे, यह सरासर गलत है। और इससे सिर्फ एक बात साफ होती है कि उस समय की सरकार हर कीमत पर सरदार पटेल की महान विरासत को
छिपाना चाहती थी, महान विरासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दबाना चाहती। नेहरू जी ने स्वयं को तो भारत रत्न दे दिया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? मैं इस सवाल का जवाब लोगों से मैं चाहता हूं, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा के, मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल को उचित सम्मान देने का निर्णय लिया है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और साथियों, इस देश के करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक और अखंड रखने में अपने पौरुष और पुरुषार्थ का परिचय दिया है, उसको वह सम्मान मिलना चाहिए जिसका वह सचमुच हकदार है। अब मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की इस भावना को एक का सम्मान करके केवड़िया में भव्य मूर्ति का निर्माण कराया है। आज मेरे नौजवान साथियों, देश के लिए कुछ सोचने वाले आप जैसे नौजवानों की शक्ति हमारे पास है। अपने हाथों से विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो आपके अंदर है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सार्वभौमिकता को बनाए रखना, मैं मानता हूं कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की भावी पीढ़ी को सौंप कर वह गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश और समाज को सभी लोग एकजुट करने दें। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर किसी भी सूरत में हम इस समाज को बंटने न दें। जो भी भारत में पैदा हुआ है, भारत की मां की कोख से पैदा हुआ है, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, बहनों भाई। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत दुनिया का अकेला देश है जो केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, यह है हमारा भारत। हमें प्रण करना है कि अपने सरदार के संस्कारों को पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ अपने जीवन में उतारेंगे। साथ ही साथ भारत की पीढ़ियों को हम तैयार करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सारे परियात्रियों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। सारे परियात्रियों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भी मैं अपनी उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। बोलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। ధన్యవాదాలు। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.